तो एक शेफ़ के घर को डिज़ाइन करना बिल्कुल भी ईज़ी काम नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी पर्सनलाइज़्ड चीज़ें आ जाती हैं और बीइंग अ शेफ़ आपका ज़्यादातर टाइम जो है आपके किचन में अगर गुज़र रहा है, तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप अपने किचन को किस हद तक कनेक्टिविटी उसकी रखते हो बाकी घर के साथ। जनरली टॉकिंग एक घर का किचन जो है ऑब्वियसली कहीं न कहीं कनेक्टेड होता है बाकी घर के साथ। डाइनिंग के साथ एक मे बी डायरेक्ट विजुअल कनेक्शन भी हो और लाउंज के साथ आप दे रहे होंगे, बट टॉकिंग अबाउट अ शेफ्स हाउस जिसने मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स रहना ही किचन में, बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाएँ अपने बाकी घर के साथ। एंड ऑल्सो बिकॉज़ वर्क एंड लाइफ बैलेंस इज़ रियली इम्पोर्टेंट और आपका काम ही अगर ऐसा है कि आपने ज़्यादातर किचन में रहना है, तो एक अच्छी अप्रोच यही होगी कि आप उसको इस तरह से कनेक्टेड रखें कि आप बीइंग इन द किचन यू आर कनेक्टेड विद द फैमिली मेंबर्स एंड द अदर स्पेसेस ऑफ द हाउस। इसमें फिर दूसरी चीज़ एक आ जाती है एक्सेसिबिलिटी। जनरल कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है, हम किस तरह से घर को एक्सेस कर रहे होते हैं। देयर इज़ अ लॉबी और एक कन्वेंशनल तरीका यही है कि आप मेन डोर से एंटर होंगे, फिर एक लॉबी आएगी, फिर कोई लाउंज आएगा एंड देन अल्टीमेटली आप घर के बाकी पोर्शंस को एक्सेस करते हैं। लेकिन एक शेफ़ के घर के अगर हम बात करें और ये चीज़ें बाहर तो होती हैं, पाकिस्तान में उस तरह से इसको एक्सपीरियंस नहीं करते। हैव यू एवर इमेजिन कि अगर आप किचन में से किसी घर में एंट्री दे रहे हो, सो हाउ वुड इट लुक लाइक? अगर तो आप एक अच्छे साफ-सुथरे और वेल मेंटेन्ड कुक हैं, तो डेफ़िनिटली आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक मेसी कुक हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये ना करें, या तो आप अपनी आदत बदल लें पहले। सो एक किचन में से एंटर होना एक घर में, दैट इज़ वेरी एक्सपीरियंशियल और उसमें डेफ़िनिटली यू नीड टू बी वेरी विजिलेंट कि आपकी किचन की सफाई बहुत अच्छी तरीके से होगी। तो दैट इज़ व्हेन जब लोग उस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे और वो साफ-सुथरी चीज़ होगी, तो उनको भी अच्छा लगेगा एक इस किस्म की एंट्रेंस लेते हुए। अब अगर हम लेआउट्स की बात करें, तो आपके किचन में दे आर लाइक यू शेप किचन्स होते हैं, एल शेप किचन्स होते हैं, देन यू हैव गैली किचन्स एंड देन ऑल्सो आइलैंड किचन्स। अगर आपका घर छोटा है, तो वी विल सजेस्ट यू टू गो विद गैली किचन्स, जिसका मतलब है कि आपके किचन के दोनों साइड्स पे कैबिनेट काउंटर्स होंगे एंड देयर इज गोइंग टू बी अ आइल इन बिटवीन। जहाँ शेफ़ के घर की और शेफ़ के किचन की बात हो रही है, तो हमें चखने-चखाने का मौका डेफ़िनेटली मिलेगा। आप अपने किचन में कुछ इस तरह से जगह रख लें कि जहाँ पे आप एक कह लें छोटा डाइनिंग एरिया उसे कंसिडर कर लें, और अगर आप छोटा डाइनिंग एरिया नहीं रखना चाह रहे, तो मेबी आप प्रॉपर डाइनिंग एरिया, जिस तरह हमारा एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि हम ड्राइंग रूम के साथ डाइनिंग रूम दे देते हैं, मेबी आप उस चीज़ से थोड़ा-सा डिफरेंट होके, सिंस यू आर अ शेफ़, आप अपने डाइनिंग एरिया को अपने किचन के साथ डायरेक्टली लिंक रख लें उसका, या किचन के अंदर ही आप अपना डाइनिंग एरिया दे दें। सो दैट इज़ लाइक वेज ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग। अगर आप इस किस्म की किसी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, सो आप उसको जितना ज़्यादा इम्प्रोवाइज कर सकते हैं अपनी पर्सनल चॉइसेस की बेस पे, तो वो उतना अच्छा लगता है। अच्छा, इसमें तीसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है किचन के हवाले से, वो आपका वर्क ट्रायंगल होता है। वर्क ट्रायंगल में यू नीड टू बी, उसमें आपके 3 पॉइंट्स आ जाते हैं। एक आपका हो जाता है स्टोव, दूसरा इज़ योर सिंक एंड द थर्ड इज़ योर फ्रिज। अब इस जब आप काम कर रहे हो या डिज़ाइन कर रहे हो अपने किचन को, यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक। आप एक इमेजिन कर लें ट्रायंगल, और उसमें वर्क फ्लो आपने देखना होता है कि वो किस तरह से जा रहा होगा। अब इस ट्रायंगल के अगर हम डिस्टेंस पे बात करें, तो आपका जो टोटल डिस्टेंस है फॉर अ वर्क ट्रायंगल इन अ किचन, वो आपका फ्लक्चुएट कर सकता है फ्रॉम 13 फीट टू 26 फीट, और मिनिमम अगर 2 पॉइंट्स की बात करें हम, तो आपका डिस्टेंस 4 फीट से कम नहीं होना चाहिए और उसे 9 फीट से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। अब ये करने का मकसद सिर्फ यही होता है कि जब आप मतलब आप अगर इसका काउंटर एरियाज दे देंगे, तो आपकी कटिंग करना, या आपने जैसा फ्रिज की हम बात करते हैं, आप फ्रिज के साथ भी आइडियल सिचुएशन यही होती है कि आप कोई काउंटर एरिया दें ताकि वहाँ पे आप चीज़ें निकाल के रख रहे हो, वरना लोगों को अक्सर फ्रिज से चीज़ें निकालते हुए बहुत मुश्किल पेश आती है। और मैं बार-बार ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि हम एक शेफ़ के घर के डिज़ाइन के बारे में आज बात कर रहे हैं। तो शेफ़ जो होते हैं, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर किचन एरियाज़ एंड द स्पेसिंग किस तरह से है, और आपका वर्क ट्रायंगल जैसे हमने पहले भी बात की है, वो उसको फॉलो भी कर रहे होते हैं। और अगर आप वर्क ट्रायंगल की इस अप्रोच को फॉलो करेंगे, तो डेफ़िनेटली आपका जो काम है वो ज़्यादा एफिशिएंटली हो रहा होगा, एंड दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू सेव योर कॉस्ट अ लॉट। किचन डिज़ाइन के जहाँ हम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि हम अपने किचन को डिफरेंट ज़ोन्स में डिवाइड कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल कुकिंग ज़ोन, इसमें हमारा आ जाता है स्टोव, माइक्रोवेव,
एंड आवर ओवन। दूसरे जोन की बात करें तो दैट इज़ क्लीन अप जोन। उसमें हम अपना सिंक, गार्बेज, डिश वॉशर, कटिंग और ट्रैश इस किस्म के फंक्शंस को केटर करेंगे। एंड देन वी हैव द थर्ड जोन विच इज़ प्रिपरेशन एंड स्टोरेज जोन। वो हमारा फ्रिज वाला एरिया आ जाता है एंड द पैंट्री। इन जोन्स को बनाने का मकसद सिर्फ आपके लिए ईज़ प्रोवाइड करना होता है और बाकी आप अपने किचन को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन करवाएं, बट मेक श्योर कि आप इस जोनिंग को डेफिनेटली अपने माइंड में रखें और इनको उस लिहाज से ग्रुप करें। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है जो कि किचन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द साइज ऑफ योर किचन। किचन आपका जो है बड़ा होना चाहिए और उसके साथ पैंट्री भी होनी चाहिए जो कि बड़ी होनी चाहिए। अब बाय अ बिग किचन आई डू नॉट मीन कि आप प्रोपोर्शन से आउट हो जाएं। इसका मतलब ये है कि जितना आपका प्लॉट साइज है उसके बिल्कुल प्रोपोर्शनेटली आपका किचन भी बड़ा होना चाहिए। एंड फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक छोटे घर की बात करते हैं, 5 मरला घर की बात कर लेते हैं, सो डेफिनेटली उसमें आप पैंट्रीज नहीं दे सकते, वॉक इन पैंट्री नहीं हो सकती, लेकिन उसमें एटलीस्ट आपको स्टैंड अलोन पैंट्री लाजमी देनी चाहिए। और जब आप कुकिंग की बात करते हैं, एक शेफ़ के घर की बात हो रही है, तो डेफिनेटली बहुत सारा मेस होता है, तो पैंट्री होना इज़ अ मस्ट हैव। बट आप बस ये ख्याल रखें कि किचन बड़ा हो, उसके साथ पैंट्री हो, छोटा घर है तो पैंट्री स्टैंड अलोन हो लेकिन लाजमी हो। बेशक आप एक ग्रीस किचन के लिए जगह ना दें, मगर एटलीस्ट मेन किचन की स्पेस पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। इसी तरह हम 5 मरले की जहाँ बात करें, इसके कंपैरिजन में अगर हम 1 कनाल का प्लॉट देखें तो ऑब्वियसली एरिया ज़्यादा होने की वजह से वी कैन हैव अ बिगर किचन। बड़े किचन के साथ आप प्रोपोर्शनेटली बड़ी पैंट्री साथ अटैच कर सकते हैं। पैंट्री से रिलेटेड अभी हमने रिसेंट एक वीडियो भी की है, मैं उसका लिंक भी ऊपर शेयर कर देती हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं कि पैंट्री डिज़ाइंस किस किस तरह के होते हैं, उसके क्या फ़ायदे होते हैं। जब आपका किचन बड़ा होगा तो अल्टीमेटली दैट मीन्स कि आपकी जो स्टोरेज स्पेस है वो भी आपको ज़्यादा मिल रही होगी और आपकी प्रिपरेशन स्पेस ज़्यादा होगी। और शेफ्स को प्रिपरेशन स्पेस डेफिनेटली डेफिनेटली नॉर्मल लोगों की कुकिंग से अगर हम कंपेयर करें तो उनको स्पेस डेफिनेटली ज़्यादा ही चाहिए होती है। द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज द स्टोरेज स्पेस। आपकी किचन में जिस तरह जितने आप खाने अच्छे बनाते होंगे बीइंग अ शेफ, ऑब्वियसली आपको बर्तन ज़्यादा चाहिए होंगे, आपके जो एक्सेसरीज हैं वो ज़्यादा होंगी, सो एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी मोर इन क्वांटिटी। और अल्टीमेटली आपने उसी किचन के अंदर अपना सब कुछ स्टोर करना है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप किचन, क्योंकि प्रैक्टिस नॉर्मली हम यही कर रहे होते हैं कि हम जब डिज़ाइन कर रहे होते हैं हम स्टोरेज को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। इससे पहले भी जब हमने वार्डरोब की स्टोरेज की भी बात की थी, तो व्हेन यू आर डिज़ाइनिंग आपको शुरू में ही अपने पास ये प्रोविज़न रखनी चाहिए कि आपने जो भी स्टोर करना है उसी एरिया में करना है। अब जिस तरह एक कॉन्सेप्ट है कि हम 7 फुट या 8 फुट से ज़्यादा ऊंची कैबिनेट्स नहीं दे रहे होते, सो अगर हम एक शेफ़ के किचन की बात करें तो डेफिनेटली यू कैन गो बियॉन्ड दैट, आप सीलिंग तक अपनी स्टोरेज कैबिनेट्स बनाएं। और क्योंकि आप शेफ़ हैं, यू विल वांट कि आपकी जो क्रॉकरी है या आपके जो भी यूटेंसिल्स आप यूज़ करते हैं वो चीज़ डिस्प्ले में भी अगर लोग उसको देख सकते हैं, सो व्हाई नॉट। और जब हम बात कर रहे हैं कनेक्टिविटी की, विजुअल कनेक्टिविटी की, तो जहाँ आप बीइंग इन द किचन आप अपने घर को व्यू करें, बाहर वाले स्पेस में जो भी लोग होंगे वो अल्टीमेटली आपके किचन को भी समहाउ व्यू करेंगे। तो इमेजिन करें कि आपकी स्टोरेज अगर बहुत अच्छे तरीके से आपने उसको बनाया हुआ है और डिस्प्ले किया हुआ है, इट इज़ गोइंग टू लुक ब्यूटीफुल। सो जब अल्टीमेटली आपका किचन बड़ा हो गया है और हमने स्टोरेज की बात की कि वो भी आपके पास ज़्यादा है, यू हैव मोर काउंटर टॉप्स, तो डेफिनेटली फिर आप अप्लाइंसेस भी ज़्यादा इंस्टॉल करना चाहेंगे क्योंकि आपने बल्क में क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी होती है, वेदर इट्स बेकिंग और कुकिंग। तो उस लिहाज से भी आपको डिज़ाइन जब इनिशिएट कर रहे होते हैं आप, तभी ये चीज़ें डिसाइड कर लेनी चाहिए कि कौन सी अप्लाइंसेस कहाँ पे फिक्स होगी। एंड देन अल्टीमेटली उन्हीं की बेसिस पे आप अपने इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स भी दे रहे होते हैं। सो जितना आप इस चीज़ को शुरू से स्टार्ट से लेके चलेंगे उतना आपके लिए बेहतर होते हैं, बाद की हैसल से आप बच जाते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ अबाउट द आइलैंड किचन। इफ़ यू हैव अ मीडियम टू लार्ज साइज्ड हाउस, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर आइलैंड किचन। आइलैंड किचन में आपको अगेन वही मार्जिन मिल जाता है बहुत अच्छा कि आप प्रिपरेशन भी उस आइलैंड किचन में कर लेते हैं, जो आपकी सेंटर में एक आपको काउंटर टॉप मिल जाता है, आप वहाँ पे बैठ के खा भी सकते हैं। तो आइलैंड किचन की अब हम कुछ इमेजेस हैं जो हम आपको दिखाएंगे। जनरली कुक्स जो होते हैं या शेफ्स की अगर हम बात करें तो उनको अपनी कुकिंग या बेकिंग के अंदर इंटरप्शन नहीं पसंद होती है, फॉर द फैक्ट
कि कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो टाइम वेस्ट होते हैं और उनको आपने किसी स्पेसिफिक टाइम में स्पेसिफिक तरीके से करना होता है. सो इन दैट केस यू ऑलवेज नीड टू हैव बैकअप प्लान्स सच एज सोलर एनर्जी प्रोडक्शन और जनरेटर और गैस सिलेंडर्स. तो जब ये आपके पास ऑप्शंस होती हैं, आप बहुत आसान तरीके से अपनी इन इंटरप्टिव इश्यूज़ को केटर कर सकते हैं और आप स्पीडीली काम कर सकते हैं. इसके साथ ही साथ अगर आप एक अच्छे कुक हैं एंड यू वांट कि आपकी जो कुकिंग है या आपकी बेकिंग है वो ज़्यादा निखर के सामने आए, सो दूसरी ऑप्शन हमारे पास ये भी है कि हम होम बेस्ड होम ग्रोन वेजिटेबल्स यूज़ करें. और उसके लिए ऑब्वियसली आपको अपने घर में ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स स्टफ लाइक दैट कि आपको उगाने पड़ेंगे. तो अगर तो आपका घर बड़ा है तो आप किचन गार्डन भी बना सकते हैं. और अगर आपको स्पेस की कमी है सो यू कैन ऑलवेज यूटिलाइज योर रूफ टॉप. आजकल बहुत अच्छे सोल्यूशंस मार्केट में मिलते हैं और बहुत से लोग इस चीज़ को ऑप्ट भी करते हैं कि वो अपनी छतों को एज रूफ गार्डन यूज़ करते हैं, जहाँ पे वो सब्जियाँ और फ्रूट्स ये सारी चीज़ें उधर ही उगा के उसको अपने घर में आसानी से यूज़ कर सकते हैं. देन यू ऑल्सो नो कि चीज़ें घर की बनी हुई और साफ़ सुथरी होंगी. इसके साथ ही साथ सोलर पैनल्स का भी कॉन्सेप्ट आ गया है. तो आप अपनी रूफ पे सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर सकते हैं और इसमें आप अपने घर की साइड वॉल्स, बैक वॉल और इन सम केसेस आप अपनी फ्रंट वॉल को भी यूज़ कर सकते हैं अपनी छत की, जिसमें वो एज अ डेकोरेटिव एलिमेंट भी काम कर रहा होगा और आपको घर की ताज़ा सब्ज़ी भी मिल जाएगी. आपके घर का जो बजट है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दी सोलर पैनल्स. सो लाइक इट गोज़ हैंड इन हैंड कि आपके ऊपर सब्जियां भी उग रही होंगी और आप सोलर पैनल को यूज़ करते हुए उनको क्या कहते हैं उगा रहे होंगे. इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ रिगार्डिंग दी टॉप्स, द काउंटर टॉप्स. अब जनरली हमें देखने को मिलता है कि कोरियन इज़ वेरी मच इनटू ट्रेंड और लोग उसको क्या वो लगवा रहे होते हैं. देन यू हैव द ऑप्शन ऑफ मार्बल और ग्रेनाइट. सो कोरियन जो है वो हाई टेम्परेचर्स में फीजिबल इस सेंस में नहीं रहता कि उस पर एक तो निशान पड़ जाते हैं अगर आप कोई बहुत गर्म चीज़ रखें. सो इन दैट सेंस कोरियन इज़ अ नो गो और उसकी जगह पे आप मार्बल या ग्रेनाइट टॉप्स लगवाएं, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है. हमारे जो कुक्स और शेफ्स होते हैं उनको बहुत शौक होता है नई नई रेसिपीज़ को ट्राई करना. सो इन दैट केस आपको अपने किचन में डेफिनेटली एक LCD या TV स्क्रीन इंस्टॉल करनी चाहिए ताकि जब आप काम कर रहे हो तो साथ ही साथ आप अपनी मनपसंद चीज़ TV पे भी देख रहे हो, उधर ही आप नई रेसिपी सीख रहे हो. जहाँ पे हम आप TV स्क्रीन की बात करें तो वी विल ऑल्सो लाइक टू टॉक अबाउट आवर ब्लॉगर कुक्स एंड शेफ्स. अब आजकल लोग बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो गए हैं. जब हम ब्लॉगर्स को फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली हम उनकी वीडियो कंटेंट को और वीडियो क्वालिटी को डेफिनेटली हम उस पर बहुत फोकस करते हैं. दैट इज़ वाई वी फॉलो अ सर्टन टाइप ऑफ अ ब्लॉगर. तो जब हम किचन ब्लॉगर्स की बात करते हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि वो एक तो किचन में अपनी स्क्रीन्स इंस्टॉल करें प्लस ऑल्सो अपने किचन को स्पेशियस रखें क्योंकि उन्होंने अल्टीमेटली उसी जगह पे वीडियो शूट करनी होती है. तो उस सेंस में आप अगर अच्छे एंगल्स पकड़ेंगे, आपकी वीडियो अच्छी तरीके से शूट हुई होगी, यू विल डेफिनेटली गेट मोर फॉलोअर्स. आई जस्ट नोटिस कि हम अभी एक शेफ़ के घर के किचन के बारे में ज़्यादा बात करें और करनी भी ज़्यादा उसी पे इसलिए बनती है क्योंकि दैट इज़ द मेन फोकल पॉइंट. उसके अलावा हमने आगे पीछे किचन के दूसरे कनेक्टिविटी की भी बात की, लेकिन जो हमारा मेन फोकस है वो डेफिनेटली अभी भी किचन ही रहेगा. इसी को अगर हम फर्दर एलाबरेट करें तो इसमें 3 बहुत ज़रूरी चीज़ें जो एक शेफ़ के घर पे भी और अदरवाइज भी अगर हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. दैट इज़ योर एग्जॉस्ट सिस्टम, द एयर कंडीशनिंग एंड द लाइटिंग. तो अगर आपकी लाइटिंग अच्छी होगी ऑब्वियसली आप ज़्यादा अच्छे तरीके से फोकस कर सकते हैं. और इसमें एक चीज़ जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कर रही हूँ, स्पेसिफिकली जब मैं चाय बना रही होती हूँ, आई डोंट नो अगर आप लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है कि नहीं, मैं चाय बना रही होती हूँ और अगर मेरे डर्टी किचन में डिम लाइट है तो वहाँ पे चाय का कलर सही से पता नहीं चलता. सो यू नेवर नो कि आपने चाय अच्छी बनाई है कि नहीं. अल्टीमेटली जब आप मेहमानों को सर्व करने लगते हैं देन यू गेट टू नो कि यार अभी तो इसका और रंग निकल सकता था. लाइकवाइज आपकी जो एग्जॉस्ट सिस्टम है दैट नीड्स टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग क्योंकि आपने एक ही जगह पे अगर कुकिंग भी करनी है, बेकिंग भी करनी है. सो डेफिनेटली वेंटिलेशन एंड एग्जॉस्ट सिस्टम प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. थिर्डली एयर कंडीशनिंग की बात करें क्योंकि अगर हम लाहौर की बात करें, हमारे सिटी में मोस्ट ऑफ द टाइम्स गर्मी रहती है और शदीद किस्म की गर्मी होती है. और अगर एक बंदे ने जिसने कॉन्स्टेंटली
एक ही तरह का काम करना है और रोज़ उसी जगह पे काम करना है, तो आप अगर एयर कंडीशनर इंस्टॉल कर लेंगे अपने किचन में, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट यू विल बी डूइंग विद योरसेल्फ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर रेसिपी बुक्स। अब ऑब्वियसली अगर एक शेफ़ के किचन में हम ये प्रोविज़न ना दें कि वहाँ पे वो अपनी रेसिपी बुक्स या अपने मैगज़ीन्स रेसिपीज़ वाले स्टोर करें, तो मज़ा तो नहीं आएगा। तो आपने इस चीज़ को भी डेफिनेटली केटर करना है कि आप एक स्टोरेज स्पेस अपनी सिर्फ इस चीज़ के लिए, जिसमें आप अपने मैगज़ीन्स और रेसिपी बुक स्टोर करें, वो भी रखें। इससे एक ओवरऑल इम्पैक्ट भी बड़ा अच्छा मिलेगा आपके किचन को, आपके घर को, और लिटरली पता चलेगा कि एक शेफ़ का घर है। इन्हीं पॉइंट्स के साथ हम अपनी वीडियो की एंडिंग की तरफ आते हैं। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और कुछ इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली बहुत कॉमन और जनरल है जो मे बी मोस्ट ऑफ यू वुड बी नोइंग, बट द पॉइंट ऑफ शेयरिंग दिस वाज कि हम इस चीज़ को इस तरह से भी लेके चलें कि एक प्रोफेशन वाइज अगर हम चीज़ें डिज़ाइन करना शुरू करते हैं तो उसमें यू हैव अ लॉट टू डिस्कवर, और बहुत से तरीके हैं जिससे आप अपने घर को, अपने किचन को, अपनी किसी भी स्पेस को बाकियों से मुख्तलिफ बना सकते हैं। अपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस हो, वील बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब दैट, लाइक, शेयर एंड कमेंट। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।